से आ गए हैं संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। कब बनाना चाहते हैं, एंटी स्मोक गन लगनी है, लेकिन ये सब चीजें ऐसा क्यों होता है कि जब प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है तभी याद आती हैं? साल भर इस पर काम क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जो दिल्ली का अपना पॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 2014 के मुकाबले 2019-20 तक बहुत कम हुआ है, जिसमें PM 2.5 154 हुआ करता था। आज PM 2.5 19-20 में 114-15 एकड़ हुआ, जो 154 हुआ करता था। अच्छा, इसके लिए बड़ी क्रांतिकारी कदम ऐसा नहीं है। देखो, पॉल्यूशन है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको अटैक करेगा। और जैसे कि अभी मैम ने बताया कि कोरोना का टाइम है, तो वो भी लंग्स पे अटैक करता है और ये भी लंग्स पे अटैक करता है। बहुत खतरनाक स्थिति बनने वाली है इस टाइम पॉल्यूशन की। इस पे दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिससे दिल्ली का अपना पॉल्यूशन पहले के मुकाबले कम हुआ। जैसे कि हमने 24 घंटे बिजली का कहा, जिससे कि जनरेटर बंद हुए, जनरेटर से जो पॉल्यूशन होता है वो बंद हुआ। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज है उन पे जोर दबाव डाला गया कि वो खराब जो तेल है उसको यूज ना करे, उससे धुआं बहुत हुआ करता था। उसे PNG एक ऑयल आता है, तेल आता है, जो अच्छा तेल है उसको यूज करे, जिससे पॉल्यूशन उससे भी कम हुआ है। और इस बार आगे अच्छे कदम उठाए गए हैं। एक कैंपेन चला रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय दिल्ली के CM, के युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इसमें हम बहुत सारी पॉलिसीज ला रहे हैं और इसमें काम करने को दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने पूरी सहायता पहले भी करी थी और आगे भी करेंगे, जिससे कि पॉल्यूशन कम फैले और कम हो और के मुकाबले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या इसमें आगे कदम उठाए जा रहे हैं और क्या क्या उठाए गए। मैं दिल्ली की जो पॉलिसी सभी लाए हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं युद्ध पॉल्यूशन के विरुद्ध, उसमें एक तो हमने 13 हॉटस्पॉट जो है पॉइंट है वो देखे हैं। उनमें देखा जाएगा किस तरीके से पॉल्यूशन फैल रहा है। उनको जैसे सड़क पे गड्ढे हैं उनको भरे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन जो साइड है उनके लिए एक टीम बनी है, वहां जाके वो उनको इंस्पेक्शन करेंगी कि ये पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे, धूल मिट्टी तो नहीं उड़ा रहे। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका चालान कटेगा। और एंटी स्पोर्ट जो गन है वो जगह जगह लगाई जाएंगी जहां जहां पर हॉटस्पॉट होंगे। और एक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी वो व्हीकल पॉलिसी लाई है श्री अरविंद केजरीवाल जी है। दिल्ली के क्लीनी देश के लिए पूरे विश्व में बहुत ही पॉल्यूशन को रोकने के लिए सहायक होंगी, वो भी चालू हो गई है। और ट्री प्लांटेशन एक स्कीम लाई है। पहले क्या होता था, आगे क्या करेंगे यही बता रहे हैं ना आप, आज जब प्रदूषण बढ़ गया है तो अब आपका एक्शन प्लान क्या है? हर साल हम ये सुनते हैं कि पंजाब से, हरियाणा से पराली के अवशेष चल रहे हैं, तो दिल्ली इसमें क्या कर सकती है? जैसी हवा चल रही है प्रदूषण दिल्ली की तरफ आ रहा है। आप ये बताइए कि पिछले एक साल में क्या आपने कोई ऐसा स्ट्रिक्ट प्लान दिया कारखानों को, उद्योगों को, इन फैक्ट्रियों को या निर्माण कार्यों को लेकर, जिससे ये परेशानी आज नहीं होती? देखिए, प्लान पूरी तरीके से चल रहा है। मैंने कहा दिल्ली का अपना पॉल्यूशन पहले के मुकाबले कम हुआ है। जैसे कि हर साल का ये सिस्टम रहता है कि भाई जैसे आसपास के राज्य हैं वहां से किसान पराली जलाते हैं, और राज्य को भी देखना चाहिए। पूसा रिसर्च सेंटर है जिन्होंने एक घोल बनाया है दिल्ली के लिए, वो किसानों के लिए दिल्ली सरकार फ्री में जाके वो पराली के ऊपर छिड़काव करेगी और वो छिड़काव से जो पराली है वो खाद के रूप में तब्दील होगी। ऐसे प्लान हो रहे हैं, चल रहे हैं, और इस बार भी ये चलेगा। और ये अगर सक्सेस हो रहा है तो हम बोलेंगे आस पड़ोस के राज्यों से कि आप किसानों को ये पहुंचाइए, दीजिए इस तरीके के प्लान आसपास के राज्य जो सरकारें हैं, ताकि पराली ना जले और पॉल्यूशन दिल्ली में ना सके। संजय जी, और भी सवाल आपसे लेंगे। संजय जी, देखिए, मैंने एक एंटी स्मोक गन के लिए नहीं बोला, बहुत सारे उपाय हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है चलाई है, पॉलिसी बनाई है, उससे भी पॉल्यूशन कम होगा। इंडस्ट्रीज पे हमने PNG ऑयल यूज करने के लिए दबाव डाला है, उससे भी पॉल्यूशन कम होगा। 24 घंटे बिजली देने का काम करा, जिससे जनरेटर बंद हो गए, उससे पॉल्यूशन कम हुआ है। तो गड्ढे, सड़क पे गड्ढे होते हैं उनसे बहुत, देखिए PM 2.5 जो होता है वो गड्ढे जो सड़क पे होते हैं, बहुत बारीक कण होते हैं जो, वो उनसे बहुत ज्यादा हमारे लंग्स को इफेक्ट होता है। उसको हमने गड्ढों को भरने का काम किया, आगे भी कर रहे हैं, उससे भी कम होंगे। तो जैसे कंस्ट्रक्शन साइड है उन पे जा रहे हैं, हमारी टीमें जा रही हैं, उन पे PM10 जो मोटे कण होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे उससे पॉल्यूशन बहुत फैलता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी है, पहले से ही सरकार 2014 से मैंने कहा अपना पॉल्यूशन दिल्ली का जो PM 2.5 था वो पहले 154 था, अब PM 2.5 114 हुआ, तो कम हुआ अपना पॉल्यूशन दिल्ली का। लेकिन हाँ, जैसे कि आसपास के राज्यों में 300 किलोमीटर के अंदर कम से कम ये लगा लीजिए आप, जो थर्माकोल के प्लांट्स हैं जिनसे कोयले से बिजली बनती है,
वो कम से कम आप लगा लीजिए कि 11 प्लांट हैं आसपास में। तो सरकार आसपास के उनको बंद कर रही है। दिल्ली में 2 प्लांट थे, वो दिल्ली सरकार ने बंद कर दिए। आसपास के राज्यों में जो ईंटों के भट्टे हैं उनसे बहुत पॉल्यूशन होता है, उन पर कुछ कार्रवाई की दिल्ली सरकार अपने पॉल्यूशन को रोकने के लिए, और दिल्ली के लोगों का यहाँ सहयोग मिल रहा है। अपना ये कहना बहुत आसान है कि पराली की वजह से दिल्ली के लोगों को साथ नहीं आ रहा है। ये कहना आसान है कि भट्टे लग गए तो ऐसा हो गया है। कल को आप बोलेंगे गाजियाबाद में फैक्ट्रियां बढ़ा दी हैं जानबूझकर, फिर कहेंगे हरियाणा में नए प्लांट लग गए हैं। ये कहना आसान है, प्रैक्टिकली क्या आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि हर साल ये पड़ोसी राज्यों से आने वाली फैक्ट्रियों का धुआं कितना है, पराली का कितना है? क्या फोकस्ड हैं आप इस चीज को लेकर, या सिर्फ कहने के लिए आप ये चीज कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने फोकस किया होता तो शायद दिल्ली के अंदर की समस्या का हल निकाल लिया होता आपने, जैसा कविता अशोक जी कह रही हैं। पेड़ पौधे लगाने के बारे में आज आप सोच रहे हैं, पेड़ पौधे लगे नहीं है अभी तक। मनीषा, प्रियंका, 10,000 प्लांटेशन, 10 लाख 10 लाख प्लांटेशन कर चुकी है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली में प्लांटेशन, क्या वो पेड़ बड़े हो गए हैं? प्लांटेशन क्या वो पौधे जो आपने लगाए वो बड़े हो गए हैं? संजय जी का भी सवाल है। आपने कोई ऐसा स्ट्रिक्ट प्लान दिया कारखानों को, उद्योगों को, इन फैक्ट्रियों को या निर्माण कार्यों को लेकर जिससे ये परेशानी आज नहीं होती? देखिए प्लान पूरी तरीके से चल रहा है। मैंने कहा दिल्ली का अपना पोल्यूशन पहले के मुकाबले कम हुआ है। जैसे कि हर साल का ये सिस्टम रहता है कि भाई जैसे आसपास के राज्य हैं वहां से किसान पराली जलाते हैं, और राज्य को भी देखना चाहिए। पूसा रिसर्च सेंटर है जिन्होंने एक घोल बनाया है दिल्ली के लिए। अब किसानों के लिए दिल्ली सरकार फ्री में जाके वो पराली के ऊपर छिड़काव करेगी, और वो छिड़काव से जो पराली है वो खाद के रूप में तब्दील होगी। ऐसे प्लान हो रहे हैं, चल रहे हैं, और इस बार भी ये चलेगा। और ये अगर सक्सेस हो रहा है तो हम बोलेंगे आज पड़ोस के राज्यों से कि आप किसानों को ये पहुंचाइए, दीजिए इस तरह के प्लान आसपास के राज्य जो सरकारें हैं, ताकि पराली ना जले और पॉल्यूशन दिल्ली में ना सके। संजय जी, और भी सवाल आपसे लेंगे। संजय जी, देखिए मैंने एंटी स्मोक गन के लिए नहीं बोला, बहुत सारे उपाय हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है चलाई है, पॉलिसी बनाई है, उससे भी पॉल्यूशन कम होगा। इंडस्ट्रीज पे हमने एंटी ऑयल यूज करने के लिए दबाव डाला है, उससे भी पॉल्यूशन कम होगा। 24 घंटे बिजली देने का काम करा, जैसे जनरेटर बंद हो गए, उससे पॉल्यूशन कम हुआ है। तो गड्ढे, सड़क पे गड्ढे होते हैं, उनसे बहुत, देखिए PM 2.5 जो होता है, वो गड्ढे जो सड़क पे होते हैं, बहुत बारीक कण होते हैं जो, वो उनसे बहुत ज्यादा हमारे लंग्स को इफेक्ट होता है। उसको हमने गड्ढों को भरने का काम किया, आगे भी कर रहे हैं, उससे भी कम होंगे। तो जैसे कंस्ट्रक्शन साइड है, उन पे जा रहे हैं, हमारी टीमें जा रही हैं, उन पे PM10 जो मोटे कण होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे स्मोक, उससे पॉल्यूशन बहुत फैलता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी है, पहले से ही सरकार 2014 से मैंने कहा अपना पॉल्यूशन दिल्ली का जो PM 2.5 था वो पहले 154 था, अब PM 2.5 114 हुआ, तो कम हुआ अपना पॉल्यूशन दिल्ली का। लेकिन हाँ, जैसे कि आसपास के राज्यों में 300 किलोमीटर के अंदर कम से कम ये लगा लीजिए आप, जो थर्मल कोल के प्लांट्स हैं जिनसे कोयले से बिजली बनती है, वो कम से कम आप लगा लीजिए कि 11 प्लांट हैं आसपास में। तो सरकार आसपास के उनको बंद कर रही है। दिल्ली में 2 प्लांट थे, वो दिल्ली सरकार ने बंद कर दिए। आसपास के राज्यों में जो ईंटों के भट्टे हैं उनसे बहुत पॉल्यूशन होता है, उन पर कुछ कार्रवाई की दिल्ली सरकार अपने पॉल्यूशन को रोकने के लिए, और दिल्ली के लोगों का यहाँ सहयोग मिल रहा है। अपना पॉल्यूशन ये कहना बहुत आसान है कि पराली की वजह से दिल्ली के लोगों को साथ नहीं आ रहा है।